हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है? हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको रेगुलेट करना क्यों क्या कहते हैं? इसको हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहते हैं। हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी के कई ऑर्गन्स जिम्मेदार होते हैं, कई ग्लैंड्स जिम्मेदार होती है, जैसे कि किडनी के द्वारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाता है, और हमारी थायराइड ग्लैंड, हमारी एडिनल ग्लैंड, या फिर हमारा हार्मोन एडीएच। फ्रेंड्स, एक हेल्दी जो पर्सन होता है उसके टोटल बॉडी वेट का 60% जो होता है वो उसका बॉडी फ्लूइड होता है। कंप्लीट बॉडी फ्लूइड डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट बाय कैपिलरी वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। फ्रेंड, कंप्लीट बॉडी फ्लूइड को जो हम दो भागों में बांट सकते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन और कैपिलरी वॉल के द्वारा। फ्लूइड को जो है दो भागों में बांटा गया है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो 2/3 फ्लूइड होता है। टोटल फ्लूइड का 2/3 भाग होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये 66% जो है टोटल बॉडी फ्लूइड का होता है। फ्रेंड्स, इंट्रा का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड जो आईसीएफ होता है वो टोटल बॉडी वेट का 40% बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। जहाँ तक बात थी इंट्रा की तो वो 2/3 था, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो 1/3 होता है, 33% होता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो कम होता है। अप्रोक्सीमेटली ये 33% जो होता है बॉडी वेट का निर्माण करता है, 1/3 जो होता है, जबकि आईसीएफ जो था वो 2/3 था। ये जो फ्लूइड होता है ये सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो था वो इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये 20% ऑफ बॉडी वेट का निर्माण करता है, और आईसीएफ जो होता है वो 40% जो बॉडी वेट का निर्माण करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को जो है 3 भागों में बांट सकते हैं हम, इंट्रावास्कुलर, इंटरस्टिशियल, या फिर ट्रांससेलुलर, या फिर थर्ड स्पेस फ्लूइड। फ्रेंड, इंट्रावास्कुलर जो फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट रहता है कैपिलरीज के अंदर या फिर प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहता है, और ये टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना होता है? 1/4% होता है। इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है वो टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, दो टिश्यू या फिर दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो होता है ये स्पेशल टाइप के फ्लूइड होते हैं, जैसे किसी कैविटी में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी कैविटीज होती हैं, हार्ट की कैविटी पेरिकार्डियल, ब्रेन की कैविटी सेरिब्रोस्पाइनल, या फिर स्वीट ग्लैंड, या फिर डाइजेस्टिव सिक्रेशन के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं? ट्रांससेलुलर फ्लूइड। फ्रेंड्स, इस पिक के द्वारा समझिए। एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है वो दो भागों में, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल जो होता है वो दो सेल्स के बीच में पाया जाता है, दो सेल्स के बीच में पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल। जबकि जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा के अंदर या फिर कैपिलरीज के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है फ्रेंड्स वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले फ्लूइड को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं हम सेल के बाहर प्रेजेंट होने वाले फ्लूइड को। सेल के बाहर प्रेजेंट होने वाले फ्लूइड को दो भागों में बांटा गया है, इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा। इसके अलावा इसका तीसरा भाग भी होता है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, जो कि स्पेशल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसे पेरिकार्डियल कैविटी और सेरिब्रोस्पाइनल कैविटी, स्वीट ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड रहते हैं, जैसे हमारा HCl है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल फ्लूइड अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे फ्लूइड वॉल्यूम जो है कम होता जाता है। जब इन्फेंट न्यूबॉर्न जब होता है उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा फ्लूइड पाया जाता है, और ओल्ड एज पर्सन में सबसे कम फ्लूइड पाया जाता है। 55 to 60% फ्लूइड प्रेजेंट होता है नॉर्मल एडल्ट फीमेल के अंदर। 62 से 65% फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा एडल्ट मेल के अंदर। 77% रहेगा स्मॉल चाइल्ड में या फिर इन्फेंट के अंदर। 45% जो वेट होता है, 45% फ्लूइड प्रेजेंट रहता है ओल्ड एज पर्सन में। इसलिए
ओल्ड एज पर्सन में जो है फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंड्स, ओल्ड एज पर्सन में जो है वो फैट डिपोजिशन हो जाता है और उनकी जो मसल्स के अंदर मास होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लॉस हो जाता है। इस कारण जो है उनके अंदर फ्लूइड कम पाया जाता है। ओबेज पर्सन एंड फैटी वुमेन के अंदर भी फैट जो है फ्लूइड कम पाया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा फैट सेल प्रेजेंट रहती है और फैट सेल में गोबलेट पाया जाता है। ड्यू टू फैट डिपोजिशन एंड loss of mass muscle, old age person contain amount of water, so risk of fluid imbalance in old age person। ओल्ड एज जब एज होती है, ओल्ड एज व्यक्ति उनके अंदर फ्लूइड कम पाया जाता है, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाता है और उनका मसल मास भी लॉस हो जाता है। इस कारण जो है उनके अंदर कम फ्लूइड पाया जाता है और उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं फ्लूइड इम्बैलेंस के। नॉर्मल फ्लूइड रिक्वायर्ड फॉर मॉडरेट एक्टिविटी 2600 ml पर डे। हमें नॉर्मली रोज एक्टिविटी करने के लिए, मॉडरेट एक्टिविटी करने के लिए हमें 2600 ml फ्लूइड की पर डे रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड, जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप अलग अलग होती है। जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती जाती है वैसे हमारी फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाती है। न्यू बॉर्न को जो है 100 से 80 to 100 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो है फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर न्यूबॉर्न का वेट हुआ 3 kg तो उसको रिक्वायरमेंट होगी 300 ml पर डे। 0 to 1 ईयर में जो है 100 से 150 ml पर केजी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे को। 1 से 2 साल में बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है 100 to 125 ml पर केजी पर डे। फिर आती है बात 2 से 10 साल के बच्चों को 75 से 100 ml पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट होती है और 11 से 18 साल के बच्चों को 50 से 75 ml पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट होती है। जब बात करते हैं एडल्ट की, तो एडल्ट को रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स 40 to 50 ml पर केजी पर डे। 40 to 50 kg जो है वो पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट होती है एडल्ट को। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो न्यूबॉर्न है उसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जबकि एडल्ट को सबसे कम। टोटल इनटेक, हम टोटल फ्लूइड कितना इनटेक करते हैं रोज़, एक दिन में हम कितना फ्लूइड इनटेक कर लेते हैं। वाटर के द्वारा हम इनटेक करते हैं 1500 ml। फूड के द्वारा हम जो इनटेक करते हैं 800 ml। मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन के द्वारा हम इनटेक करते हैं एनर्जी कन्वर्जन के द्वारा 300 ml और टोटल ये हो जाता है 2600 ml। टोटल आउटपुट कितना होता है, मतलब फ्लूइड जो हम इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी से कैसे कैसे किस किस कारणों से कितना कितना बाहर निकलता है। किडनी के द्वारा यूरिन से निकलता है 1500 ml फ्लूइड, एक्सक्रेट हो जाता है बॉडी से। स्किन के द्वारा या फिर इनसेंसिबल, हमें पता भी नहीं रहता है कि फ्लूइड जो है लॉस हो रहा है और 600 जो ml है उतना फ्लूइड लॉस हो जाता है। बाय लंग्स वेपर्स के द्वारा, जब हम एक्सेल करते हैं तो जो भाप होती है उसके द्वारा जो है 300 ml फ्लूइड पर डे लॉस होता है। जीआईटी डिफिकेशन के द्वारा 200 ml पर डे लॉस होता है फ्लूइड का। जीआईटी डिफिकेशन का मतलब है कि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है स्टूल, उसके द्वारा 200 ml जो है फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जो होती है वो फ्लूइड के इनटेक और आउटपुट को मेंटेन करके रखती है। और होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर बॉडी के कई हार्मोन्स और कई ऑर्गन्स जो है उनका मेन रोल होता है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल बना के रखना, मतलब हेल्दी बना के रखना। किडनी इज़ द मास्टर केमिस्ट। किडनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है और एक्सक्रेशन भी हो जाता है और सिक्रेटरी फंक्शन भी होते हैं इसमें। थायरोक्सिन जो होता है वो जीएफआर को इंक्रीज या डिक्रीज करके जो है फ्लूइड को मेंटेन कर सकता है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलता है T4। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है और उसके द्वारा भी जो है सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो सकता है और पोटेशियम एंड क्लोराइड का एक्सक्रेशन हो सकता है। एडीएच जो हार्मोन होता है उसका भी मेन रोल होता है
इसके अंदर। फ्रेंड्स इसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस। थैंक यू फ्रेंड्स।